मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आज तक भ्रष्टाचार के मुद्दे में जैसे मान लीजिए, बात से विपक्ष की मैं इस बात से भी आगे हूँ कि आज तक जितने छापे पड़े हैं, किस पे पड़े हैं, सब विपक्ष पे पड़े हैं। आज तक कोई पक्ष वाला एक भी नहीं फंसा। क्या पक्ष वालों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या ईडी ने इनकम टैक्स ने उनको कभी छापे मारे हैं? नहीं मारा किसी के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईडी स्वतंत्र है। अच्छा विकास वो होता है जिसमें लोगों की परेशानियों को समझते हुए उनको एक सीमित समय में केंद्रित करते हुए उनका समाधान निकाला जाए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आज़ादी से पहले चाइना हमसे पीछे था, आज विकसित देश है चाइना, वीटो पावर है उसके पास। क्या वो समस्या रही हमारे देश के अंदर? क्या वो परेशानियां हैं जो आज भी हम विकसित देश अपना नहीं बना सकते? हम अपने देश को विकसित देश के रूप में कब देख पाएंगे? कब हमारा मेड इन इंडिया होगा? आदमी है, आम आदमी अगर आपकी बात नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा? अगर हम ये सोच रहे हैं बीजेपी ने 100 काम अच्छे कर दिए, अगर 5 गलत कर दिए तो हम 100 कामों में इसके 5 काम भी ढक दें, वो गलत बात है। उनकी भी आवाज हम उठाएंगे, आपने क्यों नहीं किया? ये किसानों का मुद्दा हो चाहे किसी का मुद्दा हो। ये चोर पार्टी है। कैसे चोर पार्टी बताओ? बोला कि किसानों का माफ कर देंगे। किसानों का हम बताओ कि ये थी देंगे, कहाँ दिया मुआवजा? कहाँ दिया किसानों के? दिया नहीं दिया ने? बोला कि 15 लाख देंगे, 15 रुपया नहीं दिया। हाँ, बोला कि हम गरीबी के क्या करोगे 15 लाख? बोला कि गरीबी हटा देंगे, वो नहीं दिया। गरीब का रोजगार ने बताओ कि कितना हो गया है? रोजगार को कम दूर हो गया है, महंगाई हो गया है। जो मेन चीजें हैं जो जिन पे काम होना चाहिए था, या तो किसानों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये कई चीजों पे सरकार फेल हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे 2024 के? आप ये अंकल जी। तो मुद्दों की भरमार है देश के अंदर और बहुत सारे मुद्दे हैं। और किसकी सरकार बनवाएंगे? देखिए, ये तो मैं अकेला, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी की सरकार बनवा सकूं। ये सार्वजनिक मत होता है और हम हर नागरिक का अधिकार है अपने मत देना, वोट डालने का। और अगर उनके मत से सरकार बनती है तो उनके मत डलने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव? मुद्दा सिंपल और सादा, अच्छे से समझ लेना चाहिए देश के हर नागरिक को, हर पार्टी से जुड़े राजनीतिक दल को, कि देश में मुद्दा सिर्फ विकास, विकसित भारत होना चाहिए। हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियां आए दिन कई घोषणाएं भी करती हैं, नए झूठे प्रलोभन देकर सत्ता में काबिज होती हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक और जो हमारे देश के लोग हैं उनकी समस्याएं यूं की यूं ही, वहीं की वहीं यथावत रहती हैं। चाहे उन्हें किसी भी तरीके से प्रलोभन दे देकर वोट लिए जाते हैं नेताओं के द्वारा, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, पर ये नहीं होना चाहिए। अब ये 21वीं सदी है और एक विकसित भारत की ओर हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी इन छोटी मोटी मानसिकताओं में विकृत नहीं रहना चाहिए, कभी धर्म की राजनीति, कभी जात की राजनीति, कभी और अपने स्वयं के हितों की राजनीति, जो कि देश को विकास की ओर नहीं ले जाती। वर्तमान सरकार किस तरह देखते हैं आप? वर्तमान सरकार के लिए मैं यही चाहूँगा कि राजनीतिक एजेंडों से हटके एक देश के एजेंडे पे आएँ, देश के विकास के पथ पे ले जाएं और देश को विकसित भारत बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उन पे सार्वजनिक मंथन होना चाहिए। विकास हो रहा है देश में? विकास तो देखो, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास प्रकृति की। आप करेंगे तब भी होगा, नहीं करेंगे तब भी होगा, लेकिन एक अच्छा विकास वो होता है। जैसे हजारों बेरोजगार युवा हैं जो कभी अग्निवीर बना दिया गया उन्हें, कभी बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है देश में, भरमार पड़ी हुई है सर। इस बात को कहना नहीं, आप भी समझ सकते हैं कि आज जो अग्निवीर जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया वो भी बीजेपी की सरकार में किया गया। आज चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, सभी में अग्निवीर बना दिया गया। हमारे नौजवान जो उनकी एक बहुत अच्छी इच्छा रहती थी कि हम सेना के अंदर जाएंगे, अच्छा करेंगे, पर आज देख रहे हैं बेचारे उनका भी एक शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं देश के अंदर, इस पर भी मंथन होना चाहिए, जिसमें लोगों की परेशानियों को समझते हुए उनको एक सीमित समय में केंद्रित करते हुए उनका समाधान निकाला जाए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आज़ादी से पहले चाइना हमसे पीछे था, आज विकसित देश है चाइना, वीटो पावर है उसके पास। क्या वो समस्या रही हमारे देश के अंदर? क्या वो परेशानियां हैं जो आज भी हम विकसित देश अपना नहीं बना सके? हम अपने देश को विकसित देश के रूप में कब देख पाएंगे? कब हमारा मेड इन इंडिया होगा? कब हमारा ये मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया चल रहा है, वो चल रहा है, पर उसको धरातल पे कब हम देख पाएंगे? क्या आपको लगता है हमारे मोदी जी है तो मुमकिन है, काम हो रहा है? नहीं, मुमकिन है तो मुमकिन होना चाहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। आपके नजर हुआ नहीं क्या? हमें मोदी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि मोदी है तो मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पर कब मुमकिन है उसकी डेट भी फिक्स होनी चाहिए। मुमकिन नहीं है हर सरकार को नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आज देखते हो आप, कोविड के टाइम पे हजारों लाखों की तादाद में लाशें
नदियों में तैरती हुई देखी गई है। आप सभी देख सकते हैं, हमारे यहाँ के मजदूर हों, झाड़ी मजदूर हों, लॉकडाउन के टाइम पे वो परिस्थितियाँ बनी कि लोगों ने हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। अगर हम किसी एक पक्ष का विकास कर लें या अपने किसी भी पार्ट का एक पार्ट का विकास कर लें, बाकी 99 पार्ट अगर हमारे संक्रमित हों या कमज़ोर हों, क्या हम ताकतवर या बलवान शक्तिशाली बन सकते हैं? क्या हम विकसित राष्ट्रों का मुकाबला कर पाएंगे? सपोज करो आज हम अपने लोगों के बीच में गुमराह होकर चैनलों के रूप में हम कुछ भी बोल सकते हैं, पब्लिक को गुमराह कर सकते हैं, पर ये खुला मंच है, दुनिया, ब्रह्मांड, पृथ्वी, जिसको और भी कंट्रियाँ हैं और भी संविधान है कंट्रियों के। तो जब उनसे आप कंपैरिजन करेंगे, आप जब उनके मुकाबले में बिल्कुल अपने को अक्षम पाएंगे, सक्षम नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? आए दिन देखते हैं। काम सही काम नहीं हो रहा आपने नहीं हो रहा सर, आप समझो ना। आज क्यों नहीं हो रहा? मोदी जी का डंका बज रहा है, आपके काम नहीं हो रहा है, बताइए। सर ये वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये राजनीति से हटके हम लोगों को, राजनीति से हटके, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो या तीसरी पार्टी हो, हमें राजनीति से हटके अपने देश को विकसित भारत की यात्रा को कैसे सफल बनाएं, सरकार को इसके ऊपर मंथन सार्वजनिक रूप से सभी पार्टियों को लेके मिलके काम करना चाहिए। राजनीतिक सिर्फ हमें सरकार कैसे मंथन होगा? कौन पार्टी अच्छी है जो देश के हित में काम करेगी? देखिए, पार्टी कोई भी हो, वो अच्छा करती है, सब देश का भला होता है। अगर गलत करती है, देश के विकास में बाधा बनती है। इसके लिए हम लोगों को खुद जागरूक होना होगा, देश के लोगों को जागरूक होना होगा। पार्टी कोई भी हो सकता है, उसका गलत नीतियों का, उसकी हर गलत नीति का विरोध करें और तभी देश को हम विकास के पथ पे ले जाएंगे। अगर हम अपने अपने निजी स्वार्थ में, छोटे छोटे स्वार्थों में रह के, तो हम कुएं की मेंढक बन के यूं ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे। घुमाए जा रहे हो जलेबी की तरह, सही जवाब नहीं दे रहे आप सर सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब मैं बोल तो रहा हूँ। वर्तमान सरकार के प्रति क्या सरकार आई है, बताओ। कौन सरकार? 2024 किसकी सरकार बनेगी? बननी चाहिए। देखो, सरकार बनना, क्या कह रहे हैं अंकल जी? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की सरकार ही बननी चाहिए, बीजेपी वालों को। उन्होंने काम करा है देश में, डिफेंस में काम करा है। डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि देखो हर एक कंट्री वाले देखते हैं कि इनकी डिफेंस कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। बाकी 370 धारा इतने सालों से लटकी हुई थी, उसको भी 1 मिनट में ख़त्म करा उन्होंने। बाकी मेरे हिसाब से तो इनकी बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। बीच सरकार चाहिए, धारा 370 काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार हैं, अपने अपनी मत हैं, उनका कहना है, उनके हिसाब से वो सेटिस्फाई है, उनका वोट जाए ना जाए। आप सेटिस्फाई नहीं है? हमने, हमारे जैसे हजारों बेरोजगार युवा हैं जो कभी अग्निवीर बना दिया गया उन्हें, कभी बेरोजगारी है देश में, बेरोजगारी है देश में, भरमार पड़ी हुई है सर। इस बात को कहना नहीं, आपको आप भी समझ सकते हैं कि आज जो अग्निवीर जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, वो भी बीजेपी की सरकार में किया गया। आज चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, सभी में अग्निवीर बना दिया गया। हमारे नौजवान जो, उनकी एक बहुत अच्छी इच्छा रहती थी कि हम सेना के अंदर जाएंगे, अच्छा करेंगे, पर आज देख रहे हैं बेचारे, उनका भी एक शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं देश के अंदर। इस पर भी मंथन होना चाहिए। सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस आए या तीसरी कोई पार्टी आए, तो जो भी सरकार आगे रहे या बने, तो उसको इन मुद्दों पे विचार मंथन करना जरूर चाहिए। आप जब रोजगार नहीं दे सकते देश के अंदर, देश का टैक्स आप लेते हो, विदेशों में भी जब आप देश का टैक्स लेते हो तो आप उत्तरदायी होते हो कि हर उस युवा के उसके जो उसने एजुकेशन ली देश के अंदर, उसने टैक्स पेयर है, युवा कोई भी हो, किसी भी समाज और धर्म का हो, आप उसके हक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हो, कोई भी सरकार हो। जब आप उनके हक और अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से, और हर इंसान समझदार इंसान के हिसाब से, वो सरकार फेल होती है। और ये इस हिसाब से मैं भी कहूँगा कि बीजेपी सरकार विफल है। बीजेपी चुनाव विफल है बीजेपी चुनाव। आप कह रहे वो उनकी राय से विफल दिखती है। नहीं, देखो ऐसा है, बिल्कुल मैं भाई साहब की बात से एग्री हूँ। बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो जिन पे काम होना चाहिए था, या तो किसानों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये कई चीज़ों पे सरकार फेल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। काम हुए बीजेपी सरकार में, अब तक 10 साल में किसी ने काम नहीं किया। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना कि उनके सामने बीजेपी की किसी भी कैंडिडेट के, हालांकि हम भी बीजेपी वोटर हैं, लेकिन हमें ये आवाज़ उठाने का अधिकार है कि हम इनकी जो गलत चीज़ें हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद उसकी भी हम बात करें। पार्लियामेंट जिन्होंने ये आवाज़ उठाई गलत के विरोध में, उनको तो बाहर निकाल दिया गया। क्या दिखते हैं? तो बेस जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मैं वोट मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि इन्होंने विकास किया है, लेकिन आवाज़ मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ ताकि जो ये चीज़ें नहीं हुई है, होनी चाहिए, करना चाहिए। ये यही सरकार करेगी, कोई दूसरी सरकार नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी। विरोध भी कर रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, साथ में भी हैं। क्यों है? इसका ऐसा है, देखिए
वो होना चाहिए। अब पब्लिक एक चीज मत देखो कि हाँ अच्छी बात है राम मंदिर बना, हम भी पक्ष में हैं, देश के अंदर काफी रोजगार के और काम हुए हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो किसान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आज तक भ्रष्टाचार के मुद्दे में जैसे मान लीजिए, बात से विपक्ष की, मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि आज तक जितने छापे पड़े हैं किस पे पड़े हैं, सब विपक्ष पे पड़े हैं। आज तक कोई पक्ष वाला एक भी नहीं फंसा। क्या पक्ष वालों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या ईडी ने, आईटी ने, इनकम टैक्स ने उनको कभी छापे मारे हैं? नहीं मारा किसी के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईडी स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। आवाज उठानी चाहिए। बीजेपी ने अच्छे काम किए उसकी सराहना करो, लेकिन जो गलत करें उसका विरोध भी करो और जवाब भी दो। 5 अच्छे और 5 खराब काम बता दो। देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इस सरकार ने विकास भी किया है, सड़कों का हो चाहे स्कूल कॉलेज का हो, काम किए हैं, काम दिख भी रहा है जनता को, ऐसी बात नहीं, काम दिख भी रहा है। जो वादे किए थे, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे 35A का हो, 317 हटाए हैं। लेकिन ये भी तो मेन मुद्दे हैं ना। 2014 का मोदी जी का पहले ही भाषण था, किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2014 में, आपको पता होगा सबको। लेकिन किया उल्टा पूंजीपतियों का किया। इसका विरोध करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना बीजेपी का आएगा। कांग्रेस तो चलो कर ही रही है, बीजेपी का कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनके एहसानों के तले नीचे दब गए। 100 काम अच्छे कर दिए, 5 गलत कर दिए, उसके एहसान के नीचे दबे पड़े हैं लोग। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है भाई साहब। मैं तो क्लियर बोलूंगा, बीजेपी के अच्छे काम भी गिनाऊंगा और जो नहीं किए उसका भी विरोध करूंगा, आवाज उठाऊंगा। मैं इस बात से मैं ये कहता हूँ 2024 की सरकार बनवाएंगे। 2024 की सरकार बनाएंगे। सरकार तो मोदी की बनेगी। अच्छा, हाँ मोदी की बनेगी, लेकिन जो हमारी समस्या है वो हम मोदी जी के आगे रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मोदी जी को अभी 9 साल हुए हैं, मोदी जी को 9 साल हुए हैं। जो ये 70 साल में नहीं कर पाए वो ये 9 साल में कैसे कर देंगे? अभी तो ये बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, खड़ा हुआ है। जरा जवान तो होने दो इसे, कम से कम 35 साल तो काम करने दो इसको, फिर इससे पूछना इसने ये क्या करा है क्या नहीं करा है। अभी 9 साल में क्या कर लेगा अगला? अभी एक कानून की बात चल रही है इंडिया के अंदर, एक देश एक कानून होना चाहिए। इंडिया के अंदर अभी बात चल रही है कि एक देश कानून होना चाहिए। मैं बिल्कुल इससे एग्री हूँ। हमारे संविधान के अंदर एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, इसमें हम बिल्कुल एग्री हैं। NRC आया, CAA आया, ये थे अच्छे कानून थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो सरकार सभी को पता है, 2047 तक की बात कर रहा हूँ मैं आज आपके सामने। 2047 तक यही सरकार रहनी है, मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी है। लेकिन इस सरकार से जो हमारी मांगे है ना, मेन चीज वो भी हमें जनता ने मनवानी पड़ेगी इनसे। 2027 सरकार आई। जो तुम्हारी मांग है मांग रख सकते हो आप। नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस सरकार में विश्वास नहीं है, ईमानदारी नहीं है। क्यों ईमानदारी नहीं है? ईमानदारी नहीं है, चोर पार्टी है। कैसे चोर पार्टी बताओ? बोला कि किसानों का हम किसानों का माफ कर देंगे, किसानों का हम बताओ कि एथी देंगे। कहाँ दिया मुआवजा? कहाँ दिया किसानों के? दिया नहीं दिया ने? बोला कि 15 लाख देंगे, 15 रुपया नहीं दिया। हाँ बोला कि हम गरीबी के क्या करोगे 15 लाख? बोला कि गरीबी हटा देंगे, वो नहीं दिया। गरीब का रोजगार बताओ कि कितना हो गया है? हाँ रोजगार कमतूर हो गया है, हाँ महंगाई हो गया है। हाँ बोला कि पूरा हिंदुस्तान में भूखमरी सा दिया है। इसकी सरकार का कोई भला नहीं है, इसकी सरकार नहीं आएगा। कौन आएगा? देखिए 9 साल में बताओ कि बीजेपी ने काम करा, बताओ कि झाड़ू वाला काम करके 5 साल में दिखा दिया इसको। जा रहे हैं ना 3-4 अभी फिर जाएंगे। 5 साल में केजरीवाल काम करके दिखा दिया, जाएगा जेल। अब तो केजरीवाल फिर दोबारा आ रहा है, दिल्ली से केजरीवाल आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? हाँ। सारे मंत्री तो उनके सारे विधायक और सांसद तो जेल जा रहे हैं। नहीं कोई नहीं जा रहा है, तो जेल जा रहे हैं। तो फिर इलेक्शन होगा तो वही पार्टी आएगा, बीजेपी आएगा नहीं। सपना चल गया सातों के साथ सीट। नहीं देखो, मैं अलग ही दिल्ली से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा, दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है, तो शक नहीं है इसमें। जो मेन मुद्दे थे उनके ऊपर काम किया, लेकिन अब ये सरकार फंस गई है। अब ये सरकार फंस गई है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो हो सकता है आगे दिल्ली के अंदर भी बीजेपी सरकार आ जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे में सरकार फंस चुकी है। काम किए हैं केजरीवाल ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रही बात, देखो भाई साहब क्या नहीं, शिक्षा पे बात कर लिए, स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए। सुनिए स्कूल कितने बनाए आपने? सुनिए, नहीं ये देखो, ये कहने की अरे भाई साहब कितने स्कूल बताओ, अब ये तो बताओ। स्कूलों की व्यवस्था की बात है, बनाने की बात नहीं। व्यवस्था क्या थी? नहीं उसने तो कहा था पता नहीं मैं पेरिस बना दूंगा इंडिया को। हरियाणा के सरकारी स्कूल, हरियाणा के प्राइवेट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल बराबर है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चालू करी है, दिल्ली में तो 5 लाख रुपए उसमें हर गरीब आदमी के खाते में आता है। अगर आप एक्सीडेंटल केस हो या कोई भी केस हो, अगर आपके नाम में बाइक है ना तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ प्रभु, गरीब आदमी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो गरीब आदमी बाइक मतलब बाइक पे चलने वाला आदमी मतलब बाइक भी खींच सकता गरीब आदमी। जो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवा रहा है वो गरीब हो ही नहीं सकता। अच्छा बिल्कुल आज जो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवा वो गरीब ही देगा।
नहीं आता है। आप आपके नजरों में गरीबी की परिभाषा क्या बता गरीबों की गरीबी की परिभाषा बता वैसे यह है ना, मजदूर आदमी जो रोज खा रहे, रोज के बारे जो मनरेगा कर रहे हैं। मजदूर को मोटरसाइकिल रखने का अधिकार नहीं है। आप क्या सोचते हैं? मजदूर 100 रुपए लीटर का पेट्रोल नहीं डलवा रहा, वो आपने 100 रुपए में मैं बताता हूँ, भाई साहब। अब परिभाषा चेंज हो चुकी है गरीबी की। सुनिए, गरीबी की परिभाषा चेंज हो चुकी है। जिसकी इनकम सालाना 7 लाख से कम है वो गरीब परिवार में आता है। ठीक है, वो गरीब परिवार में आता है जिसकी इनकम सालाना की 7 लाख से कम है। क्योंकि ये ऐसे तो दुनिया में एक भी गरीब नहीं मिलेगा, एक भी बीपीएल नहीं है। सभी के घर में पक्के मकान है, टीवी फ्रिज है, लेकिन वो टाइम जा चुका है। क्योंकि महंगाई के हिसाब से 7 लाख की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, वो गरीबी है। महंगाई नहीं है, महंगाई के हिसाब से मोदी महंगाई के साथ 7 लाख की वैल्यू क्या वैल्यू है? गरीबी है वो। भाई साहब, जिसके पास नहीं है ना उसके पास आज भी 70,000 नहीं है, जिसके पास है ना उसके लिए 60 लाख कुछ भी होंगे। भाई साहब गरीबी देखिए, सच्चाई यही है। 7 लाख रुपए यार दिहाड़ी में क्रीमी लेयर में रखा गया। सुनिए, 7 लाख लोग अपने मकान दिहाड़ी नहीं है। मजदूर में देखो, यहाँ का मजदूर में देखे कितना मजदूर बच्चों की रोड पर बैठे हुए हैं। भाई रोजगार नहीं है। ये तो 300 रुपए अपने कमाने के दिया लोगों लिए ने। 24 घंटा बहन के कमाते काम नहीं मिलते है। अब उनके कमवा के आज बच्चों की मालिक पैसा नहीं देते हैं। हाँ, बीजेपी के सरकार चल रही है, भूखमरी के हाँ सरकार लेके आ रहे हैं। हाँ, बच्चों के इसकी सरकार में पैसा में फला नहीं है, फला नहीं है। मंदिर में चले जाओ, घंटा बजा दो, आप उसके लाइन लगा के बैठे रहो। ये इनकी काम है। योजनाएं मजदूरी के लिए भी इन्होंने, भाई साहब ने बोला, हाँ, सही मजदूरों बोला। के लिए भी मनरेगा चल रही है, जिसमें 384 पता नहीं समथिंग की कितनी दिहाड़ी है, उनको मिलता है रोजगार। भाई आप इतने महीने रोजगार कर सकते हैं। रही बात रोजगार की, अभी कहीं में एक मजदूर भी दिहाड़ी करता है, 500 रुपए दिहाड़ी एक मजदूर की। ठीक है, काम करने का 8 घंटे का 500 रुपए मिलता है, लेकिन उससे कम एक नौकरी वाले को मिलते हैं। मजदूर से कम इनकम आज किसान की है। उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। किसान की एक दिन की आमदनी 35 रुपए भी नहीं है। एक दिन की आमदनी किसान की 35 रुपए नहीं है भाई साहब। किसान की देश का विकास अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, देश का विकास गांव से होकर गुजरता है। किसी भी देश का विकास होगा तो गांव से होकर गुजरेगा। गांव के अंदर सड़क का निर्माण हो, सबका निर्माण हो, तब देश का विकास होता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।